ईयर 1997 समुद्र के बीच लगे हाइड्रोफोन्स ने एक अजीब सा वियर्ड सिग्नल रिकॉर्ड किया। शुरू में साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद ये कोई टेक्निकल एरर हो, लेकिन जैसे जैसे डाटा एनालाइज होता गया ये भी क्लियर हो गया था कि ये आवाज रियल थी। ये साउंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से सुनाई दे रही थी। साइंटिस्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज किस चीज की थी, लेकिन यहाँ एक बात तो क्लियर थी कि ये साउंड नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ये मिस्टीरियस साउंड व्हेल कॉल से भी ज्यादा लाउड थी और इतनी दूर तक ट्रेवल कर रही थी कि किसी भी लिविंग क्रिएचर के लिए इतनी लाउड आवाज निकाल पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अगर हम ये मानते हुए चलें कि ये आवाज किसी मिस्टीरियस क्रिएचर की थी, तो वो क्रिएचर पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में धरती का सबसे बड़ा जीव रहा होगा। पर यहीं पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सच में ये साउंड किसी मिस्टीरियस क्रिएचर की थी, या फिर रियलिटी इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। 1997 के टाइम पर NOAA अंडर वाटर सेंसर का एक नेटवर्क ऑपरेट कर रही थी। इन सेंसर का मेन काम अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज और अंडर वाटर मूवमेंट्स को मॉनिटर करना था। ये सिस्टम ओरिजिनली कोल्ड वॉर के टाइम पर मिलिट्री पर्पस के लिए डेवलप हुआ था, लेकिन बाद में साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होने लगा। इसी नेटवर्क के थ्रू साउथ पैसिफिक ओशन के रीजन से एक अजीब सी लो फ्रिक्वेंसी साउंड डिटेक्ट हुई। ये आवाज सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर तक मल्टीपल सेंसर्स पर रिकॉर्ड हुई। जब इसके डाटा को एनालाइज किया गया तो पता चला कि ये सिग्नल लगभग 5000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर चुका था, जो नॉर्मली किसी भी सी एनिमल के लिए लगभग नामुमकिन था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि ये आवाज सिर्फ 1 मिनट के लिए सुनाई दी और फिर अचानक से गायब हो गई। और इससे साइंटिस्ट और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वेव्स, अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस सबके साउंड्स एक पैटर्न में रिपीट होते हैं, लेकिन ये सिग्नल बिल्कुल अलग था। और इस अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल को ऑफिशियली नाम दिया गया द ब्लू। जैसे ही द ब्लू के बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आई, इंटरनेट और मीडिया पर इमेजिनेशन का तूफान आ गया। सबसे पहला सवाल जो लोगों के दिमाग में खटक रहा था वो ये था कि अगर ये आवाज किसी लिविंग क्रिएचर की है तो वो जीव कितना बड़ा होगा। साइंटिस्ट ने जब साउंड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बेसिस पर रफ कैलकुलेशन की तो रिजल्ट ने लोगों को और भी डरा दिया। इन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर ये आवाज किसी क्रिएचर ने प्रोड्यूस की होती तो उसका साइज ब्लू व्हेल से भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। मतलब एक ऐसा क्रिएचर जो प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर्स के लेवल का हो। इसी वजह से लोगों ने द ब्लू को मिथिकल क्रिएचर जैसे क्रेकन और फिक्शनल कॉमिक एंटिटी से जोड़ना शुरू कर दिया। फिर यूट्यूब वीडियोस, कॉन्स्पिरेसी फॉर्म्स और हॉरर कम्युनिटीज ने एक ही नैरेटिव को और भी ज्यादा पुश किया, जो था कि समुद्र के नीचे कुछ ऐसा जिंदा है जो हमने कभी नहीं देखा। धीरे धीरे द ब्लू साइंटिफिक मिस्ट्री से बदलकर एक ग्लोबल ओशन हॉरर लेजेंड बन गया। फिर कुछ सालों बाद जब टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिसिस टेक्निक और एडवांस हो गई तो साइंटिस्ट ने द ब्लू के डाटा को दोबारा से डिटेल में स्टडी करना शुरू किया। इस बार उन्होंने सिर्फ एनिमल्स के साउंड्स ही नहीं बल्कि जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के साउंड पैटर्न से भी कंपैरिजन किया। इस डिटेल्ड एनालिसिस के बाद साइंटिस्ट एक नए कंक्लूजन पर पहुंचे। उनके अकॉर्डिंग द ब्लू किसी लिविंग क्रिएचर की आवाज नहीं थी बल्कि एक नेचुरल फिनोमेना थी जिसे कहते हैं आइस क्वेक। ये तब होता है जब अंटार्कटिका के आसपास मैसिव आइस शीट टूटकर या स्लाइड होकर मूव करती हैं और इस प्रोसेस के दौरान वो एक्सट्रीम प्रेशर के कारण लो फ्रीक्वेंसी साउंड गिराती हैं। ये साउंड इतनी पावरफुल होती है कि हजारों किलोमीटर तक अंडर वाटर ट्रेवल कर सकती है। और जब इस साउंड को स्लो या डिस्टॉर्ट करके सुना दिया जाता है तो ये बिल्कुल किसी जायंट एनिमल के रोअर जैसी लगती है। NOAA ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया कि द ब्लू का सोर्स आइस फ्रैक्चरिंग था, किसी क्रिएचर का एग्जिस्टेंस नहीं।
और यहीं से स्टोरी का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा शुरू होता है। चाहे साइंटिस्ट ने द ब्लूप को एक्सप्लेन कर दिया हो, लेकिन लोग आज भी इस एक्सप्लेनेशन से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि द ब्लूप का कंप्लीट रॉ ऑडियो डाटा पब्लिक के लिए कभी फुल्ली रिलीज नहीं किया गया। सिर्फ प्रोसेस्ड और एडिटेड वर्जन ही इंटरनेट पर सर्कुलेट हुए थे। इसके अलावा हम आज भी समुद्र के लगभग 80% हिस्सों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। जब इतना बड़ा एरिया अननोन हो तो इमेजिनेशन नेचुरली वहाँ मॉन्स्टर्स और मिस्ट्रीज को जन्म देती है। इसी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज भी जिंदा हैं। कुछ लोग कहते हैं कि द ब्लूप का डाटा हाइड किया गया, कुछ कहते हैं कि ये आवाज किसी क्रिएचर की है जो आज तक एक्सटेंट नहीं हुआ। यहीं से द ब्लूप एक यूनिक सिंबल बन गया। यहाँ से साइंस और इमेजिनेशन एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तो लास्ट में सच ये है कि द ब्लूप एक रियल साउंड थी और साइंस के पास उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। लेकिन जो मॉन्स्टर वर्जन हम जानते हैं वो इंटरनेट और ह्यूमन फियर ने क्रिएट किया। पर फिर भी एक बात बिल्कुल क्लियर है, समुद्र हमसे कहीं ज्यादा राज अपने अंदर छुपाए बैठा है। और जब भी हमें कोई अनएक्सप्लेन सिग्नल मिलता है, हम सबसे पहले उसमें डर और मिस्ट्री देखना चाहते हैं।